हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम संविधान के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की तो राजस्थान में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324। किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो 73वां संविधान संशोधन। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है लॉक ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो 7 सिद्धांत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो केवल संघ संसद को। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। वर्ष 1977 में इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। अशोक मेहता समिति। मैक्यूर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? राज्य। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक और एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो अंग्रेजी। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की है? तो सरकारी आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो एमएच अंसारी। दोस्तों, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ही अच्छे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको आप नोट भी कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र, और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग में से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो योजना आयोग के लिए। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा। जयमंडल से प्राप्त और
ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? जैविक स्रोत। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका। फिर किसी दल को पंजीकृत दल की स्थिति के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो 3%। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है, यानी सार्वजनिक पद का अधिकार जो है नागरिक का अधिकार। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता है, इसमें है दोस्तों संसद के मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त की अवधि कितनी होती है? तो 65 वर्ष। डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? रक्षा समिति से। फिर भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया हो उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।